गुड मॉर्निंग डियर। आज का जो सेशन है हमारा रहेगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। हमने 10th तक क्वेश्चन पहले देख लिए थे 1 to 10। आज हम 10 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। कौन से फंक्शन है आपके? वेरिएबल की पावर वेरिएबल, यानी उनका डेरिवेटिव हम करते हैं लोगरिथम लेकर, और लोगरिथम लेकर जिन फंक्शंस का हम डेरिवेटिव करते हैं उन्हें हम लोगरिथमिक फंक्शन या डेरिवेटिव करते हैं तो लोगरिथम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है आपका? 11। फंक्शन ये है आपका, वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है, प्लस में फिर एक फंक्शन वेरिएबल और पावर क्या है? वेरिएबल। हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस फंक्शन को हम जैसे सारे को y मान लेते हैं, मान लिया कि y के इक्वल है। अब यदि आप देखें तो सीधा लोगरिथम या नहीं ले सकते, क्योंकि दो फंक्शन है और दोनों के बीच में क्या है? प्लस है। माइनस होता तब भी नहीं ले सकते थे। मल्टीप्लाई या डिवीजन में ये होते तो हम सीधा लोगरिथम ले सकते थे। तो अलग अलग हमें इनको मानना पड़ेगा, फिर अलग अलग फंक्शन को मान करके हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे हम इसको मान लें, u मान लिया, x cos x और रेज टू पावर x, एंड सेकंड को v मान लिया, x sin x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ये है आपके, इसको u मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? v। तो आपका y क्या बनेगा? u प्लस v बनेगा। हमें तो डेरिवेटिव तो y का चाहिए, y मींस सारे फंक्शन का चाहिए। तो यदि आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा? डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू, प्लस में है आपके, फंक्शन प्लस में है तो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ u प्लस ये u का और डेरिवेटिव ऑफ v। यानी हमें डेरिवेटिव y प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए u का और v का डेरिवेटिव चाहिए। उन दोनों का सम कर देंगे तो y का आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यदि अब हम u देखें, क्या है हमारा u? x cos x और रेज टू पावर x, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें लोगरिथम लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, तो log ऑफ u, और ये बनेगा आपका log x cos x और रेज टू पावर x। अब पहले लोगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो पहले इस सारे की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी और log ऑफ x मल्टीप्लाई में cos x। अब फिर होगा, अगर यहाँ केवल एक फंक्शन होता सिंपल तो नहीं होता, बट यहाँ आपका x और cos x मल्टीप्लाई में है तो log mn का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना इसके अंदर, तो आप लगा दो और छोटा हो जाएगा। ये डिफरेंशिएट करोगे तो तब तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ये वाला। log m n है तो आप उसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हो, ऐसा ही लिखा ना। हाँ, अब यदि x की मल्टीप्लाई करो आप, तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और x की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, दोनों के साथ होगी। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। यहां होगा हमारा डेरिवेटिव 1 ओवर u, लोग का u का होगा du अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ u इंटू v का लगेगा, यहाँ भी u इंटू v का लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। आगे साइन प्लस का है, हम प्लस का लगाएंगे। यहाँ भी u इंटू v का, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का यदि डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ओवर cos x, log का हुआ, फिर cos x का माइनस sin x। यानी क्या किया हमने? फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन सेम, log ऑफ cos x सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा cos x का, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। तो ये बनेगा हमारा, यदि हम देखें तो डी यू अपॉन डी एक्स। u इस सारे के मल्टीप्लाई में जाएगा और u को क्या लिख सकते हैं हम? x cos x रेज टू पावर x। ये किसको लिखा हमने? u को, इस सारे के मल्टीप्लाई में आना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन x 1 प्लस log ऑफ x। अब ये देखिए क्या बनेगा,
प्लस है माइनस, और मल्टीप्लाई में तो साइन आपका माइनस का आएगा एक्स, और मल्टीप्लाई में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आप कह सकते हैं कि टेन एक्स बनेगा। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बनेगा, टेन एक्स। प्लस में क्या है, log ऑफ कोस एक्स। तो कह सकते हैं ये आपका u का डेरिवेटिव होगा। ये सारा आपका किसका डेरिवेटिव होगा, u का जो है डेरिवेटिव होगा। अब हमें v का चाहिए, तो यहां हम क्या करेंगे, लोगरिथम लेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो वेरिएबल है। ये बनेगा log v log x साइन x और रेज टू पावर 1 ओवर x, ये बनेगा। अब इसमें हम पावर फार्मूला लगाएं तो 1 ओवर x आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और log ऑफ ये बनेगा log mn। इसको आप log x प्लस log साइन x लिख सकते हैं, और 1 अपॉन x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसा लिख सकते हैं। कैसे किया, 1 अपॉन x सारे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। फिर ये जो log mn है इसको log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x लिखेंगे, log ऑफ x प्लस log ऑफ साइन x, और 1 अपॉन x सारे के मल्टीप्लाई में था तो रहेगा। अब log v इसके इक्वल हो गया, तो अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 1 ओवर v log का होगा, फिर v का होगा dv अपॉन dx इक्वल टू, यहां भी u इंटू v का लगेगा, यहां भी u इंटू v का लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, यहाँ सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन x को आप क्या लिख सकते हो, पहले तो x की पावर माइनस 1, फिर x की पावर n का फॉर्मूला यदि आप लगाओगे तो ये इसका डेरिवेटिव आएगा। इसका हमने कर दिया, आगे साइन प्लस का है, इसका करेंगे 1 अपॉन x सेम, log ऑफ साइन x का, पहले log का 1 अपॉन साइन x हो जाएगा, फिर साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ साइन x, यानी सेकंड फंक्शन सेम मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन x है, और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो dv बाय dx, v इस सारे के मल्टीप्लाई में जाएगा, और v को आप क्या लिख सकते हो, x साइन x रेज टू पावर 1 ओवर x मल्टीप्लाई में, ये बनेगा आपका 1 अपॉन x स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये बनेगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर log ऑफ x। ये वाला क्या बनेगा, 1 अपॉन x कोस x अपॉन साइन x कोटेंजेंट x, और ये क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और log ऑफ साइन x, यही बनेगा। ये हमारा v का डेरिवेटिव हो गया। तो y का डेरिवेटिव ये होगा, यानी u के डेरिवेटिव को और v के डेरिवेटिव को दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। अब सिर्फ इसको और इसको ऐड करना है, और यहां आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जिसमें कॉमन है वहां कॉमन ले सकते हैं, ना भी ले तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेरिवेटिव हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। अब जो हमारे क्वेश्चन है 12 से 15, इसने कहा है कि इन क्वेश्चन का को आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें, कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, और ऐसा यहाँ भी यहाँ नहीं है। तो देखो, जैसे इसको करने के लिए जो 12वां क्वेश्चन है, यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल बट बीच में प्लस का साइन है, तो इकट्ठा हम लोगरिथम यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट में आपका सिंगल फंक्शन है, ये भी अलग है, तो आप लॉग के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं, यहाँ भी लोगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। और इसमें तो लोगरिथम लेने की जरूरत नहीं है, तो वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई की मल्टीप्लाई है, सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, यहाँ भी कर सकते हैं, या लोगरिथम ले भी सकते हैं। जैसे 12वां क्वेश्चन देखें हम, क्या है, x की पावर x प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। इसको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन टाइप में है, यानी कौन सा फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, जहां आपको मानना नहीं पड़ता है। तो डिफरेंशिएट करना है, बट सीधा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। लोगरिथम लेंगे, सीधा लोगरिथम भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ यदि सीधा लोगरिथम ले तो बीच में प्लस है, तो हमें मानना पड़ेगा। जैसे u मान लिया, x की पावर x एंड
v मान लिया y की पावर x। इसको मानने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता तो हमें मानना पड़ता, बट यहाँ नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका क्या होता है, 0 होता है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको उसको मानने की। तो अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, ये u बनेगा, ये क्या बनेगा, v बनेगा, इक्वल टू क्या बनेगा, 1 बनेगा। ऐसा ही बनेगा ना। अगर आप देखें दोनों ही u भी x का फंक्शन है और ये भी आपका x का फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल टू 0। ये जो रिलेशन बना है, इस रिलेशन से हम क्या निकालेंगे, dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx निकालना है और इस रिलेशन से निकालेंगे, यानी इसके लिए हमें u का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के सम को किसके इक्वल रखेंगे, 0। तो देखें ये है आपका u, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर x हमने बहुत बार किया है, याद ही होना चाहिए, सीधा लिख दो आप, क्या होगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x। ये हमने कई बार किया है तो आप सीधा लिख सकते हैं। ये हमने कई बार नहीं किया है तो यहां आप करेंगे, लॉगरिथम लिया दोनों तरफ, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, log ऑफ v और log ऑफ y की पावर जो है x हो जाएगा। अब log ऑफ v है ये, अब यहां आपको लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे पहले। अगर हम लॉगरिथम लेते हैं तो ये मान के चलें कि हमें लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, तो पावर है आगे आ जाएगी और log ऑफ y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का 1 और v होगा, फिर v का करें तो dv बाई dx होगा, क्योंकि v x का फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट x कर रहे हैं। यहां आपका u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ y का 1 अपॉन y, फिर y का मल्टीप्लाई में करेंगे dy बाई dx प्लस फिर सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x है फर्स्ट आपका, उसका डेरिवेटिव 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई में करें या ना करें कोई फर्क आपका नहीं होगा, dv बाई dx, v इस सारे के मल्टीप्लाई में आएगा, v है क्या, y रेज टू पावर x, x अपॉन y मल्टीप्लाई में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस log ऑफ y, ये होगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का डेरिवेटिव जोड़ के 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से dy dx निकालेंगे ना, देखते हैं du dx, ये x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, इसकी वैल्यू रख दिया, प्लस dv dx, ये y की पावर x, x अपॉन y dy बाई dx प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में log ऑफ y, यानी ये हमने रख दिया dv dx और इक्वल टू क्या है, 0। अब ये बनेगा आपका y रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में x अपॉन y और dy बाई dx, इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी हमें नहीं यहाँ रखना, उधर लेके जाएंगे 0 की तरफ, क्यों, क्योंकि हमें तो डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए y की, जिसमें वो इधर रखेंगे। बाकी देखें माइनस x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x और माइनस y रेज टू पावर x log ऑफ y, सिर्फ यहां हम रखेंगे dy बाई dx इक्वल टू, ये सारा उधर लेके जाएंगे, तो माइनस x की पावर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x माइनस y रेज टू पावर x और log ऑफ y, और सारे के अपॉन में ये आ जाएगा y रेज टू पावर x x अपॉन y, ये आ जाएगा x अपॉन y है, y मल्टीप्लाई में आप ऊपर भी ले जा सकते हो, इसकी x अपॉन y है तो y आपका मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, यहाँ भी y मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ भी y क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ये इसका डेरिवेटिव होगा y का, यानी आपका सारा फंक्शन ये था, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार हम यहाँ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, बट जैसे इसमें तो प्लस था, आपको इस प्रकार अलग अलग इनको मानना पड़ा, यहाँ आप सीधा ले सकते हैं, और क्योंकि लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ भी आप सीधा ले सकते हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा करते हैं, 13 करते हैं या 14th,
14 देखते हैं क्या है। 13 ऐसा ही सेम है, दोनों एक देख लेते हैं। जैसे 14 देख लेते हैं, cos x रेज टू पावर y और cos y रेज टू पावर x। फंक्शन मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि x और y दोनों इसमें है ही, इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका। टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, यहाँ यदि हम लोगरिथम लें टेक log बोथ साइड्स, क्योंकि अप्लाई हो सकता है कि बनेगा log cos x रेज टू पावर y और log cos y रेज टू पावर x। अब ये बना और इसमें आप लोगरिथम के फॉर्मूले अप्लाई करें तो y log ऑफ cos x हो जाएगा, ये इक्वल टू ये बनेगा x log ऑफ cos y हो जाएगा। अब हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सीधा u इंटू वी के अप्लाई होंगे। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव इसका log का होगा 1 अपॉन cos, लोगरिथम का हुआ फिर cos x का माइनस साइन x मल्टीप्लाई में cos का हुआ फिर x का 1 हो जाएगा, प्लस log ऑफ cos x सेम, यानी सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू, यहां भी हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां भी डेरिवेटिव होगा सारे का, तो u इंटू v का लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन cos ऑफ y, log का हुआ फिर cos y का माइनस साइन y, ये cos का होगा फिर इसके एंगल का y का होगा dy बाय dx। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, log cos ऑफ y सेम इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यदि हम देखें हमें डेरिवेटिव निकालना है, dy dx निकालना है, तो वो dy dx जिसमें है वो हम एक तरफ रख लेते हैं, जैसे यहाँ है तो इसको हम लिख लेते हैं cos क्या है log cos x dy dx मल्टीप्लाई में है ये इसके, और यहाँ डेरिवेटिव इसमें है और ये बनेगा क्या, माइनस बनेगा, इधर लेके आएंगे तो आप प्लस हो जाएगा, बनेगा क्या ये x साइन y अपॉन cos y tan कोटेंजेंट क्या बनेगा साइन अपॉन cos tan बनेगा tan y और dy बाय dx इक्वल टू उधर क्या रहेगा log ऑफ cos y। अब इसके साथ तो ये था, ये उधर जाएगा, या इधर माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, y और tan x बनेगा, tan x क्यों sin x अपॉन cos x। अब यहां से dy dx कॉमन ले लें हम, तो log ऑफ cos x प्लस x tan y इक्वल टू log ऑफ cos y प्लस y मल्टीप्लाई में tan x, और हमें तो dy dx चाहिए, तो ये सारा इसके डिवीजन में जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनेगा log cos y प्लस y tan x, y मल्टीप्लाई में क्या है tan x ये है, अपॉन ये सारा डिवीजन में जाएगा log ऑफ cos x प्लस x और यहां tan y, तो ये आप कह सकते हैं इस प्रकार आपका डेरिवेटिव होगा, सिर्फ एंगल चेंज हुई, जैसे यहाँ log ऑफ cos y है तो यहाँ log ऑफ cos x है, यहाँ y मल्टीप्लाई में tan x है तो नीचे प्लस में x मल्टीप्लाई में tan y है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा डेरिवेटिव होगा। सिमिलरली आप इस 13 पार्ट को भी कर सकते हैं, और यहाँ तो आप सीधा ही कर सकते हैं, लोगरिथम लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपका है नहीं, यहाँ u इंटू वी का लगेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीधा आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आप मर्जी है आपकी यहाँ की, आप लोगरिथम लें या सीधा करें, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं इनको 15 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 16 है, एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है आपका मल्टीप्लाई में है, और ये कहता है कि आप इसका पहले डेरिवेटिव निकालिए फिर वैल्यू निकालिए एफ डैश 1, मीन्स कि एफ एक्स है आपका फंक्शन, एफ डैश एक्स निकलेगा विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे तो, और फिर एक्स की जगह आपको क्या रखना है 1 रखना है, एफ डैश 1 की, एफ डैश मीन्स यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है,
फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर एक्स की जगह 1 रखेंगे तो आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब बगैर लोगरिथम लिए भी इसको हम कर सकते हैं, कैसे कि भाई यहाँ कोई वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई भी, एक का डेरिवेटिव फिर 3 सेम, फिर इसका डेरिवेटिव 3 सेम, फिर इसका अदर 3 सेम, फिर इसका अदर 3 सेम, इस प्रकार करेंगे। या आप लोगरिथम लेकर भी कर सकते हैं। तो यदि हम देखें टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये सारे मल्टीप्लाई में हो जाएंगे आपके। इस प्रकार ये आपका क्या है, हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करने से पहले हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, log m इंटू एन, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और ये मल्टीप्लाई में तो आगे जनरलाइजेशन हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा log एफ एक्स, और ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एम एन एल जैसे भी है आपके मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ लोगरिथम का पहले log एफ एक्स 1 के फॉर्म में आ जाएगा, log का होगा, जो भी आपका 1 के बटे आ जाता है, फिर एफ डैश एक्स, इसका एफ एक्स का डेरिवेटिव हो गया जी। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा, आगे साइन प्लस का है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा, बट ये होगा लोग का। फिर मल्टीप्लाई में आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और मल्टीप्लाई में इसका होगा एक्स की 4 का 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस में एक्स की 4 तो 4x क्यूब, प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस एक्स की पावर 8 लोगरिथम का, और इनटू 8x की पावर 7, ये x की 8 का हो गया। तो इस प्रकार ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव। हमें तो एफ डैश एक्स का चाहिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये जो एफ एक्स है इसके डिवीजन में है, तो इस सारे के मल्टीप्लाई में जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स है क्या आपका 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8, और सारे के मल्टीप्लाई में ये 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x7/1 प्लस एक्स की पावर 8। हम कह सकते हैं कि ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव। बट हो गया, बट अब हमें एफ डैश 1 की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम पुट कर देंगे जहां जहां एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम 1, पुट किया x इक्वल टू 1, तो यहां तो एफ डैश 1 हो जाएगा, ये वाला, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 2, ये क्या बनेगा, ये भी 2 बनेगा, क्योंकि 1 की पावर 2, 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2, ये भी आपका 2 ही बनेगा, और ये भी आपका क्या ही बनेगा, 2 ही बनेगा, इनटू 1/2 बनेगा। 1/2 क्यों बनेगा, क्योंकि 1 प्लस 1, 2/2 ही बनेगा, 1 प्लस 1 4/2 ही बनेगा, और 8/2 ही बनेगा, है ना। ये हमारा ऐसा बनेगा, जहां जहां एक्स है उसकी जगह यदि हम 1 लिखेंगे तो ऐसा बनेगा। तो यदि हम देखें तो ये 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई में है, 4 टाइम है, तो कितनी हो जाएगी 16, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 प्लस ये 1 बनेगा, प्लस ये 2 बनेगा, प्लस ये 4 बनेगा, 16 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस हाफ 7.5, 15/2 लिख सकते हैं। 2 पे यदि आप इसको काटो तो 8 लिख सकते हो, और 15 और 8 की मल्टीप्लाई
120 लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि जो आपका एफ डैश 1 है वो क्या होगा, 120 होगा। इस प्रकार आप पाएंगे कि आपका एफ डैश 1 क्या होगा, 120 होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन था हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में दोनों की, कहता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए अलग अलग मेथड से। यानी एक तो आप अपनाएं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मीन्स फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। दूसरा, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, एक पोलिनोमियल बनाइए, फिर इसको डेरिवेट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए वो डेरिवेटिव। फिर थर्ड पार्टी में कहता है कि लोगरिथम लेकर के आप इसका डेरिवेटिव कीजिए, दोनों तरफ लोगरिथम लेकर के आप तो देखिए कि आंसर आपके सेम आते हैं या नहीं। तो हम तीनों मेथड से करते हैं, क्या रहेगा देखते हैं। पहले प्रोडक्ट रूल से करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी डेरिवेटिव सारे का होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 7 हो जाएगा, प्लस हमने किया फर्स्ट सेम सेकंड का जो किया डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन सेम रखेंगे ना, सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। ये हमारा डेरिवेटिव होगा, 3x स्क्वायर की सारे के साथ करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, इसकी 3x के साथ करेंगे तो माइनस 15x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ अगर हम करेंगे तो प्लस 24x स्क्वायर हो जाएगा। 7 से करेंगे तो प्लस 7x स्क्वायर और 35x हो जाएगा, और माइनस प्लस 56 हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें हम, 2x की पावर 4 हो जाएगा, 14x स्क्वायर हो जाएगा, और 18x माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 5x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 35x हो जाएगा, और माइनस 45। ये आपकी मल्टीप्लाई है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 पावर यहाँ है और 4 पावर यहाँ है, तो आप देखेंगे 5x की पावर 4 हो जाएगा। फिर 3 पावर वाले, 3 पावर यहाँ है और 3 पावर यहाँ है, और यदि हम देखें तो ये भी माइनस है वो भी माइनस है, माइनस 20x क्यूब हो जाएगा। फिर यदि हम स्क्वायर पे ध्यान दें तो 24 और 7, 24 ये है 7 ये 31 हो जाएगा, 31 और 14, 31 और 14 कितने हो जाएंगे, प्लस में ही है ना सारे, तो 45 हो जाएंगे। 31 और 14 5 45 होंगे ना, 45x स्क्वायर हो जाएंगे आपके, 45x स्क्वायर। फिर यदि x वाली देखें, x यहाँ है माइनस 35x और 18 और माइनस 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 70 हो जाएंगे, 70x और प्लस के 18 हैं, प्लस के क्या हैं 18x हैं, तो 18x आप सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के बचेंगे, 10 में से 8 गए 2, 6 में से 1 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, तो माइनस 42x आप ऐसा कह सकते हैं। अब बगैर x वाली देखते हैं, बगैर x वाली यदि देखें तो 56 प्लस का है, 56 आपका प्लस है और 45 आपका माइनस है, तो एक यहाँ बचेगा एक यहाँ बचेगा, तो प्लस 11 बचेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। इस प्रकार हमने देखा। अब हम इसी को करते हैं कौन से मेथड से, एक पोलिनोमियल बना करके। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक पोलिनोमियल बनेगी, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। यदि अब हम देखें यहाँ जो हमारा बाउंड बचेगा, तो हमने बाउंड कर दिया, ये हुआ। इसको यदि हमने प्रोडक्ट रूल से किया तो अब हम पहले दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक पोलिनोमियल बनाते हैं। तो आप देखें एफ एक्स क्या बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट ये कहता है कि पोलिनोमियल बनाओ आप, तो एफ एक्स क्या बनेगी, जो मल्टीप्लाई है। आप ऐसा देख सकते हैं कि ये डेरिवेटिव हुआ है तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई उतनी ही आएगी,
और यदि हम देखें तो मल्टीप्लाई होगी x की 5, माइनस आगे तो आपका माइनस का ही रहेगा x की 5 और 5x की पावर 4, 5x की पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, 15x क्यूब बनेगा, 15x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर और 11x कटेगा और प्लस 9 8 72 बनेगा आपका, ये बनेगी मल्टीप्लाई। अब यदि आप ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये आएगी, और यदि आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो आप देखेंगे कि f डैश x क्या होगा, 5x की पावर 4 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर पावर फॉर्मूला 4 आ जाएगा तो 20 हो जाएगा, और x की पावर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, प्लस 15 की 45 x स्क्वायर माइनस 52 x प्लस 11 इसका डेरिवेटिव, इसका 2 आगे 52x हो जाएगा और प्लस वेक्टर 0, कांस्टेंट का आपका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आप कह पाएंगे कि यही आपका डेरिवेटिव होगा जो आपने किससे किया था, प्रोडक्ट रूल से किया था। वही यदि आप पहले इसको एक पॉलिनोमियल बनाते हैं और फिर डेरिवेटिव करते हैं तो आपका यही होगा। अब हम लॉगरिथम लेके करते हैं, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यदि हम लॉगरिथम लें तो होगा log ऑफ fx और यहां होगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई में x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। और यदि अब लॉगरिथम का यहाँ log m इंटू n है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाएं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस log ऑफ x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं। अब यदि डिफरेंशिएट करें तो ये जो है आपका इसके इक्वल है, और यदि यहाँ डिफरेंशिएट करें लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 अपॉन fx, फिर fx का होगा f डैश x इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, आप देख पाएंगे कि ऐसा होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये लॉगरिथम का होगा, इनटू में इस सारे का डेरिवेटिव क्या होगा 2x माइनस 5 प्लस इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये log का हुआ, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 7, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अब f डैश x इधर रखेंगे, fx इसके डिवीजन में इधर लेके जाएंगे तो इस सारे के मल्टीप्लाई में आएगा, यानी आप लिख सकते हो f डैश x fx, यानी ये सारा मल्टीप्लाई में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये सारा इसके मल्टीप्लाई में 2x माइनस 5 बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये आपका ये बनेगा और ये आपका ये बनेगा, सारे के मल्टीप्लाई में ये रहेगा। अब यदि आप देखें इस सारे के मल्टीप्लाई में इस टर्म के साथ क्योंकि ये वाला कट जाएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई रहेगा 2x माइनस 5 और इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी सारे की मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो ये वाला कट जाएगा, 3x स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई रहेगा जो कि क्या ही है आपका ये रिजल्ट ही है, ये वाला रिजल्ट यहां से यही बनेगा ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 जब आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा 9 वाला, ये और ये बचेगा, क्या यही है जी यही है, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कट जाएगा ये वाला इसके साथ, तो ये और इसकी मल्टीप्लाई देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 और ये मल्टीप्लाई, ये रिजल्ट आपका फिर वही आना है। तो आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा यही रहेगा। तो मेथड कौन सा भी अप्लाई करें रिजल्ट्स आपके क्या रहते हैं सेम रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन क्या है कि u v और w कोई तीन फंक्शन है और तीनों के तीनों किसके फंक्शन है x के फंक्शन है और किसमें है मल्टीप्लाई में। तो आप इसने कहा है कि आपने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट
डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दो मेथड अपनाने हैं, प्रोडक्ट रूल और लोगरिथम वाला। तो यदि आप यहां से अगर इसको देखें, यदि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार अप्लाई करते हैं आप, जैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट फर्स्ट का, बाकी मल्टीप्लाई में सेम रहेंगे ना, v और w प्लस फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव dv अपॉन dx हो जाएगा और थर्ड सेम, ऐसे ही लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड एज इट इज और थर्ड का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ऐसे ही लगाते हैं और ये आप कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं प्रोडक्ट रूल से हमारा ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। अभी कहता है कि इसी को आप लोगरिथम से दिखाओ कि ऐसा ही होगा। अब लोगरिथम फंक्शन मींस लोगरिथम लेंगे हम, क्या है आपका प्रोडक्ट है, मान लिया कि ये y है आपका, u v w और x के फंक्शन है और हमने दिखाना है कि डेरिवेटिव ये रहेगा, तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ y और यहाँ हो जाएगा log u v w। log ऑफ y क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएं तो ये log ऑफ u प्लस log ऑफ v प्लस log ऑफ w। कौन सा फॉर्मूला आप ऐसा कह सकते हैं कि log m इंटू n हो तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n होता है, और ये तीन है तो जनरलाइजेशन हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन y और y का क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू log u 1 ओवर u और u का du अपॉन dx ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन v और v का dv बाय dx प्लस log ऑफ w है, इसका होगा 1 ओवर w और dw बाय dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। यदि dy बाय dx मींस इस सारे का डेरिवेटिव ही हुआ ना, y इसको ही मान रखा है, तो आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ uv w। अब आप देखिए y इस सारे के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी uv w y है इस सारे के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये क्या है 1 अपॉन u du अपॉन dx 1 अपॉन v dv अपॉन dx प्लस 1 अपॉन w dw अपॉन dx। अब यदि आप मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो u से u कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा du dx और v इंटू w, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो v से v कट जाएगा, क्या बचेगा u बचेगा dv dx बचेगा और w बचेगा, प्लस यदि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो w से w कट जाएगा, क्या बचेगा u बचेगा v बचेगा और dw बाय dx बचेगा ये। और हमने यही दिखाना था कि इसका डेरिवेटिव इसका यही होगा, तो आपका यही आया, और ये dy dx है, और dy dx को क्या लिख सकते हो आप, ये डेरिवेटिव ऑफ u v w ही तो लिख सकते हैं। y किसका डेरिवेटिव है, y u v w का ही तो डेरिवेटिव है dy बाय dx है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ये इसके क्या होगा इक्वल होगा। तो दोनों ही मेथड से हमने दिखा दिया कि ये आपका इस प्रकार हो सकता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, मुश्किल कुछ है नहीं, सभी जो है प्रोसेस से चलना है और आपको धीरे धीरे करते जाना है। तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।